क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सालों तक वही फंसे रहते हैं? न उनकी इंटेलिजेंस कम होती है, न उनकी मेहनत कम होती है, फिर भी फर्क दिखाई देता है। ये फर्क किसी बाहरी चीज में नहीं होता, बल्कि अंदर की सोच यानी माइंडसेट में होता है। माइंडसेट वो तरीका है जिससे हमारा दिमाग दुनिया को देखता और समझता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माइंडसेट जन्म से नहीं मिलता, ये रोज की सोच और अनुभवों से बनता है। असल में हमारा दिमाग हमारा दुश्मन नहीं होता, वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जब हम किसी नई या चुनौतीपूर्ण स्थिति में जाते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, एग्जाम देना, इंटरव्यू देना या किसी नए इंसान से बात करना, तब दिमाग इसे खतरे के रूप में देखता है। उसे लगता है कि कुछ गलत हो सकता है। इसी वजह से शरीर में बदलाव होने लगते हैं, जैसे दिल तेज धड़कना, सांस तेज होना, हाथ कांपना और दिमाग का ओवरथिंकिंग करना। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल अलार्म सिस्टम है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है। लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग असली खतरे और काल्पनिक डर में फर्क नहीं कर पाता। हम जिन चीजों से डरते हैं उनमें से 90% चीजें अभी हुई ही नहीं होती। हम भविष्य में जाकर सोच लेते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंस दिए तो क्या होगा, अगर गलती हो गई तो क्या होगा। और इसी इमेजिनेशन को हम सच मान लेते हैं। डर असली नहीं होता, डर सिर्फ एक सोच होती है जो बार बार दोहराने से मजबूत हो जाती है। जब दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और शरीर पैनिक मोड में चला जाता है, तब सबसे जरूरी चीज होती है उसे रीसेट करना। और इसका सबसे आसान तरीका है सांस को कंट्रोल करना। हमारी ब्रीदिंग और हमारा नर्वस सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। जब सांस तेज होती है तो दिमाग भी स्ट्रेस में चला जाता है, और जब सांस धीमी होती है तो दिमाग शांत होने लगता है। इसी कारण ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत पावरफुल मानी जाती है। एक बहुत सिंपल टेक्निक है जिसे 6 फरवरी 2007 ब्रीदिंग मेथड कहा जाता है। इसमें आप 6 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लेते हैं, 2 सेकंड तक रोकते हैं और फिर 7 सेकंड तक आराम से सांस बाहर छोड़ते हैं। यह सुनने में बहुत छोटा सा अभ्यास लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपके शरीर को सिग्नल मिलता है कि अब कोई खतरा नहीं है और दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसी कारण कई एथलीट्स, सोल्जर्स और पब्लिक स्पीकर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब दबाव बढ़ता है तब सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि शांत दिमाग भी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। अगर 2 लोग एक ही लेवल के हैं, लेकिन एक व्यक्ति पैनिक में है और दूसरा शांत है, तो शांत व्यक्ति हमेशा बेहतर परफॉर्म करेगा। असल जिंदगी में भी यही होता है। कोई स्टूडेंट एग्जाम से पहले बहुत घबरा रहा होता है, कोई व्यक्ति इंटरव्यू से पहले ओवरथिंकिंग कर रहा होता है, या कोई इंसान किसी सिचुएशन में जल्दी रिएक्ट कर देता है और बाद में पछताता है। लेकिन अगर उसी समय सिर्फ 1 से 2 मिनट अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरा रिस्पॉन्स बदल सकता है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर समय प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे रिएक्शन में होती है। जब दिमाग शांत होता है तब हम बेहतर डिसीजन ले पाते हैं, और जब दिमाग कंफ्यूज्ड और स्ट्रेस्ड होता है तब वही सिचुएशन हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए सबसे पहला स्टेप यह है कि हम अपने दिमाग को समझें, उसे दुश्मन न माने बल्कि एक सिस्टम की तरह देखें जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। और इस कंट्रोल की शुरुआत सांस से होती है। माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि आप डर को खत्म कर दो। डर हमेशा रहेगा, क्योंकि डर हमें अलर्ट रखता है। लेकिन फर्क यह है कि डर आपको कंट्रोल नहीं करे। आपका दिमाग आपके हाथ में रहे, न कि आपका दिमाग आपको चलाए। और यही माइंडसेट चेंज की शुरुआत है। खुद को शांत करना और फिर सही तरीके से सोचना। जब आपका दिमाग शांत हो जाता है तब असली सवाल यह होता है कि अब क्या करें, क्योंकि सिर्फ शांत होना काफी नहीं है। अगर दिशा नहीं मिली तो शांत दिमाग भी भटक सकता है। यही वजह है कि बहुत लोग स्ट्रेस से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को शांत करना सीख लिया, लेकिन उसे सही दिशा देना नहीं सीखा। असल जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती
कि हमें क्या करना है, बल्कि ये होती है कि हम शुरू ही नहीं कर पाते। हम सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं और परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। हर बड़ा काम छोटे एक्शन से ही शुरू होता है। हमारा दिमाग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये हमेशा बड़ी चीजों को देखकर डर जाता है। अगर आप अपने दिमाग से कहो कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर आप उससे कहो कि बस अभी 20 मिनट पढ़ाई करनी है या सिर्फ पहला स्टेप करना है, तो वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। दिमाग को बड़े गोल्स नहीं चाहिए होते, उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं। यहीं पर फोकस सिस्टम काम करता है। फोकस का मतलब यह नहीं है कि आप एक साथ बहुत कुछ करें, बल्कि फोकस का मतलब है कि आप एक समय में सिर्फ एक सही काम करें। जब आप मल्टीटास्किंग करते हो, तो आपका ध्यान टूटता है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन जब आप सिंगल टास्क पर ध्यान देते हो, तो आपका ब्रेन पूरी एनर्जी उसी काम में लगा देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोटिवेशन पहले नहीं आती, एक्शन पहले आता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगी तब काम शुरू करेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जब आप छोटा सा एक्शन लेते हो, तब मोटिवेशन खुद बनने लगती है। जैसे ही आप शुरू करते हो, आपका ब्रेन सिग्नल देता है कि काम हो रहा है और फिर मोमेंटम बनने लगता है। मान लो कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई शुरू नहीं कर पा रहा। वो सोचता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, मैं कैसे पूरा करूंगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट सिर्फ ये तय करे कि मैं आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ूंगा, तो प्रेशर कम हो जाता है और शुरुआत आसान हो जाती है। और शुरुआत ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। हमारा ब्रेन प्रोग्रेस को बहुत पसंद करता है। जब उसे छोटे छोटे अचीवमेंट्स मिलते हैं, तो वो डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। और यही फीलिंग हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। इसलिए बड़े गोल्स को छोटे टास्क्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। फोकस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा एनिमी कोई इंसान नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और अननेसेसरी थॉट्स हमारा ध्यान तोड़ते रहते हैं। अगर आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं करते, तो आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने काम के समय सिर्फ एक चीज पर ध्यान दें। जब आप किसी काम में बैठें, तो अपने ब्रेन को यह क्लियर मैसेज दें कि अभी सिर्फ यही काम इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बाद में। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि परफेक्शन का इंतजार छोड़ना होगा। बहुत लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं या मेरा वर्क परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ट्रूथ यह है कि परफेक्शन कभी नहीं आता, इंप्रूवमेंट आता है। और इंप्रूवमेंट सिर्फ एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ देखें, तो उन्होंने भी शुरुआत इम्परफेक्ट तरीके से की थी, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। शुरुआत करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे इंप्रूव करता है, लेकिन जो शुरू ही नहीं करता, वो वही रह जाता है। इसलिए फोकस का सिंपल रूल यह है, छोटा करो, शुरू करो और लगातार करो। हर दिन थोड़ा सा प्रोग्रेस ही बड़ी सक्सेस बनाता है। और जब आप एक्शन लेते रहते हो, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे डिसिप्लिन बन जाता है। असल में फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है। और हैबिट्स प्रैक्टिस से बनती है। जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर एक काम पर ध्यान दोगे, उतना ही आपका माइंड मजबूत होता जाएगा। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है, जब आप सोचने से ज्यादा करने लगते हो। अब तक आपने सीखा कि जब दिमाग शांत होता है, तो उसे सही डायरेक्शन देना जरूरी है, और कैसे छोटे एक्शन से फोकस और डिसिप्लिन बनता है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक्शंस बदलने से जिंदगी बदल जाती है? जवाब है, पूरी तरह नहीं। क्योंकि असली बदलाव सिर्फ काम करने से नहीं आता, बल्कि ये समझने से आता है कि आप खुद को कौन मानते हो। हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे हैबिट से नहीं चलती, बल्कि हमारी आइडेंटिटी से चलती है। आइडेंटिटी का मतलब है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो।
जब आप खुद को किसी तरह का इंसान मान लेते हो, तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। अगर कोई इंसान अंदर से ये मान ले कि वो लेजी है, तो वो हर काम को टालने लगेगा। और अगर कोई खुद को डिसिप्लिन मानता है, तो वो छोटे छोटे काम भी समय पर करने की कोशिश करता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत लोग अपनी आइडेंटिटी को पुराने एक्सपीरियंसेस से जोड़ लेते हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ बार फेल किया है, तो वो खुद को फेलियर मानने लगता है। अगर किसी से डिसिप्लिन नहीं बन पाया, तो वो सोच लेता है कि मैं ऐसा ही हूं। लेकिन ये सच नहीं होता। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी होती है जो हम अपने बारे में बना लेते हैं। सच ये है कि आप जो आज हो, वो परमानेंट नहीं है। आप बदल सकते हो, लेकिन बदलाव तभी शुरू होता है जब आप अपने बारे में नया बिलीफ बनाते हो। और ये बिलीफ सिर्फ सोचने से नहीं बनता, ये छोटे एक्शन से बनता है। मान लो कोई इंसान खुद को फिट व्यक्ति बनाना चाहता है। अगर वो सिर्फ ये कहे कि मैं फिट हूं, तो उसका दिमाग उसे सीरियस नहीं लेगा। लेकिन अगर वो रोज 10 मिनट वॉक करना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसका दिमाग कहेगा कि हां, ये इंसान कुछ कर रहा है। और फिर आइडेंटिटी बदलने लगती है। यही आइडेंटिटी चेंज सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। मतलब पहले वैसा बिहेव करो जैसा इंसान तुम बनना चाहते हो, फिर धीरे धीरे तुम वैसे बन जाओगे। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि वे पहले रिजल्ट चाहते हैं और फिर एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में प्रोसेस उल्टा होता है। पहले एक्शन होता है, फिर रिजल्ट आता है, और फिर आइडेंटिटी बनती है। अगर कोई खुद को रीडर बनाना चाहता है, तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान बन जाऊंगा। उसे बस रोज थोड़ा पढ़ना शुरू करना चाहिए। कुछ पेजेस भी काफी है, क्योंकि हर छोटा एक्शन आपके ब्रेन को प्रूफ देता है कि आप बदल रहे हो। हमारा ब्रेन प्रूफ चाहता है, प्रॉमिसेस नहीं। आप चाहे कितनी भी बड़ी बातें खुद से बोल लो, लेकिन जब तक एक्शन नहीं होगा, तब तक ब्रेन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप छोटे छोटे एक्शंस लगातार करते हो, ब्रेन उस नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइडेंटिटी चेंज ओवरनाइट नहीं होता। यह धीरे धीरे बिल्ड होता है, जैसे एक दीवार ईंट दर ईंट बनती है। हर दिन का छोटा एक्शन एक ईंट की तरह होता है, और कुछ समय बाद आप देखते हो कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई है। बहुत लोग इसलिए चेंज नहीं कर पाते क्योंकि वे बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। अगर उन्हें 7 दिन में बदलाव नहीं दिखता, तो वे छोड़ देते हैं। लेकिन आइडेंटिटी चेंज का रूल यह है कि कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन इंटेंसिटी। यानी रोज थोड़ा करना कभी बहुत ज्यादा करके छोड़ देने से बेहतर है। जब आप लगातार छोटे एक्शंस करते हो, तो आपका ब्रेन एक नई स्टोरी लिखना शुरू कर देता है, और वही स्टोरी आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर आपको खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपका बिहेवियर नेचुरली बदलने लगता है। असल में आइडेंटिटी का मतलब यही है, मैं क्या करता हूं, बार बार वही बनकर मैं कौन हूं में बदल जाता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो सिर्फ बड़े गोल्स मत बनाओ, अपने डेली एक्शंस को बदलो, क्योंकि वही एक्शंस आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। और जब आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, तो आपकी लाइफ अपने आप बदलने लगती है। अब तक आपने सीखा कि कैसे दिमाग को शांत करना है, कैसे एक्शन लेना है, और कैसे अपनी आइडेंटिटी को बदलना है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे जरूरी चीज समझनी है। जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो हम रिएक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि असली फर्क यहां बनता है। कुछ लोग प्रॉब्लम देखकर रुक जाते हैं, और कुछ लोग उसी प्रॉब्लम में सल्यूशन ढूंढ लेते हैं। असल जिंदगी में हर इंसान के सामने प्रॉब्लम्स आती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ पूरी तरह परफेक्ट हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और कुछ लोग प्रॉब्लम से आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग फंस जाते हैं, वे बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब क्या होगा, और धीरे धीरे उनकी एनर्जी खत्म होने लगती है। लेकिन जो लोग सॉल्यूशन फोकस्ड होते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। वे ज्यादा देर तक प्रॉब्लम पर नहीं रुकते। वे खुद से एक सिंपल सवाल पूछते हैं,
अब मैं क्या कर सकता हूं? यही सवाल पूरी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि ये सवाल आपको सोचने से निकालकर करने की तरफ ले जाता है। जब कोई इंसान प्रॉब्लम में ज्यादा सोचता रहता है तो उसका माइंड भारी हो जाता है। उसे हर चीज बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। लेकिन जैसे ही वो सल्यूशन ढूंढने लगता है, उसका माइंड हल्का होने लगता है, क्योंकि अब उसका ध्यान अतीत या डर पर नहीं रहता, बल्कि अगले स्टेप पर होता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अलग नहीं सोचते, वे अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। वे ये नहीं पूछते कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, वे ये पूछते हैं कि अगला छोटा स्टेप क्या हो सकता है। और यही छोटा स्टेप धीरे धीरे बड़ी प्रोग्रेस बन जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो, अगर किसी रास्ते में गड्ढा आ जाए तो दो तरह के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति वही खड़ा होकर सोचता रहता है कि ये गड्ढा क्यों आया, ये कितना खराब है, और अब मैं कैसे जाऊंगा। दूसरा व्यक्ति कुछ देर देखता है और फिर रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाता है। दोनों ने प्रॉब्लम देखी, लेकिन एक वही रुक गया और दूसरा आगे निकल गया। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम हर दिन छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लेकिन अगर हम हर प्रॉब्लम को मेंटली पकड़कर बैठ जाते हैं तो हमारी एनर्जी वही खत्म हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम प्रॉब्लम को समझें, लेकिन उसमें फंसे नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर प्रॉब्लम का इमीडिएट परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन लगभग हर प्रॉब्लम का अगला यूजफुल स्टेप जरूर होता है। और वही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाइफ एक बार में नहीं बदलती, ये स्टेप बाय स्टेप बदलती है। बहुत लोग इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वे परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढते रहते हैं। जब तक उन्हें आइडियल आंसर नहीं मिलता, वे कुछ नहीं करते। लेकिन रियलिटी ये है कि परफेक्ट सोल्यूशन कम ही मिलता है। ज्यादातर सिचुएशंस में इंप्रूवमेंट ही प्रोग्रेस होती है, और इंप्रूवमेंट हमेशा एक्शन से आती है, ओवरथिंकिंग से नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वे प्रॉब्लम अवॉइड नहीं करते, वे बस जल्दी सोल्यूशन मोड में आ जाते हैं। वे ज्यादा देर कंप्लेन नहीं करते, वे जल्दी डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और यही हैबिट उन्हें आगे ले जाती है, क्योंकि मोमेंटम बहुत पावरफुल चीज है। जब आप एक छोटा एक्शन लेते हो तो आपको लगता है कि कुछ कंट्रोल आपके हाथ में है, और ये फीलिंग आपको और एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। असल में प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता सोचने से नहीं, चलने से बनता है। जैसे अगर कोई अंधेरे कमरे में है तो वो सिर्फ सोचकर बाहर का रास्ता नहीं देख सकता, उसे एक कदम आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और जैसे ही वो मूव करता है, उसे रास्ता दिखने लगता है। इसलिए जब भी लाइफ में कोई मुश्किल आए तो खुद को रोकने की बजाय खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, अभी इस सिचुएशन को थोड़ा बेटर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? और फिर वही करो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। क्योंकि स्मॉल एक्शंस अक्यूमुलेट होकर बिग रिजल्ट्स बनाते हैं, और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वो छोटे छोटे सही डिसीजन से बनता है। अगर आप इस पूरे 4 पार्ट सीरीज को एक लाइन में समझो तो बात बहुत सिंपल है। पहले अपने माइंड को काम करो, फिर एक्शन लो, फिर अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करो, और फिर हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की नजर से देखो। और जब ये चारों चीजें एक साथ काम करने लगती हैं, तब आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है। न कोई मैजिक होता है, न कोई शॉर्टकट, सिर्फ कंसिस्टेंसी होती है, अवेयरनेस होती है, और स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट होता है। असल चेंज बाहर से नहीं आता, वो अंदर से शुरू होता है। और एक बार जब अंदर का सिस्टम बदल जाता है तो बाहर की लाइफ अपने आप बदलने लगती है। अगर आपने यहां तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप चेंज चाहते हो। अब सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, अब करने का टाइम है। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट टुडे। जस्ट टेक वन स्टेप,